व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें हम देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने सीखा है कि करंट क्या होता है। तो करंट क्या होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अब करंट कहाँ से होकर के फ्लो करता है, तो करंट फ्लो होता है कंडक्टर से, करंट फ्लो होता है सेमीकंडक्टर से, करंट फ्लो होता है आयनिक बाउंड से। तो यहाँ पर हम मान लीजिए एक तार ले रहे हैं, मेटल का तार ले रहे हैं जिसका लेंथ L है। वी आर टेकिंग द वायर ऑफ लेंथ L whose resistivity is ρ1 and resistance R1 at the temperature T1. So we are taking the wire of length L at the temperature T1, its resistance is R1 and resistivity is ρ2. At the temperature T2, its resistance is R2 and resistivity is ρ2. मतलब हम एक तार लेते हैं, अब तार लेते हैं तो उसका कुछ लंबाई होगा, तो लंबाई कितना है, तो लंबाई L है। तो T1 तापक्रम पर उसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध है R1 और रेसिस्टिविटी अर्थात प्रतिरोधकता कितना है, तो ρ1। और T2 टेम्परेचर पर अर्थात T2 तापक्रम पर उसका रेजिस्टेंस है R2 और प्रतिरोधकता है R2। मतलब तार से होकर के जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका जो प्रतिरोध हो रहा है, उसका जो विरोध करने का जो गुण है वही तो प्रतिरोध है। तो ये पहले प्रतिरोध था R1, बाद में हो गया R2। तो प्रतिरोध में अंतर को हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन रेजिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे, तो चेंज इन रेजिस्टेंस को लिखेंगे हम R2 माइनस R1। अब ये नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। बाद वाला रेजिस्टेंस हो गया R2, पहले वाला रेजिस्टेंस हो गया R1। तो रेजिस्टेंस में जो चेंज हो गया R2 माइनस R1। तो RT माइनस R1 इज प्रोपोर्शनल टू R1। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या ये सिर्फ रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस के ही प्रोपोर्शनल होता है, तो नहीं, ये टेम्परेचर डिफरेंस के भी चेंज इन टेम्परेचर का भी प्रोपोर्शनल होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा, तो चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा T2 माइनस T1। R2 क्या हो गया, तो बाद वाला रेजिस्टेंस। R1 क्या हो गया, तो पहले वाला रेजिस्टेंस। तो R2 माइनस R1 मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस, R1 मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस, R2 माइनस R1 मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस, T2 माइनस T1 मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो पहला इक्वेशन हो गया हमारा R2 माइनस R1 इज प्रोपोर्शनल टू R1। दूसरा इक्वेशन हो गया R2 माइनस R1 इज प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, R2 माइनस R1 इज प्रोपोर्शनल टू R1 T2 माइनस T1। R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फ़ा R1 T2 माइनस T1। तो अल्फ़ा क्या हो गया, तो अल्फ़ा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। अल्फ़ा क्या हो गया, तो अल्फ़ा हो गया हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अब अल्फ़ा बराबर क्या होगा, तो इसी इक्वेशन से अभी हमने जो निकाला है R2 माइनस R1 बराबर अल्फ़ा R1 T2 माइनस T1। तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं R2 बराबर R1 प्लस अल्फ़ा R1 T2 माइनस T1। और R2 बराबर हो जाएगा R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। अब ρ2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ρ2 बराबर हो जाएगा ρ1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। इसके बाद हम देख सकते हैं ग्राफ क्या है, तो ग्राफ है मेटल का। कैसे हम देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है रेसिस्टिविटी। अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं तो ये हमारा रेसिस्टिविटी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और अगर एलॉय के केस में है तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा। और अगर हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें तो उसका जो है रेसिस्टिविटी घट जाएगा।
तो अब इसको हम थोड़ा सा लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेटेलिक कंडक्टर के बारे में। तो हम क्या जानते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, उसका जो कंडक्शन होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इन मेटल द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज फिक्स एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम इंक्रीजेज। अब जो टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एटम का जो वाइब्रेशन है, एटम के जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो भी बढ़ जाएगा। द कोलिजन ऑफ electron with these atoms become more frequent. These relaxation time tau decreases, hence the resistivity of a metallic conductor increases with the increase of temperature. उसके बाद हम देख रहे हैं सेमी कंडक्टर। In case of semiconductor, the relaxation time tau does not change with temperature, but the number density of free electrons increases exponentially with increase in temperature. Consequently, the conductivity increases or resistivity decreases exponentially with increase in temperature. उसके बाद फिर हम आयनिक कंडक्टर के मामले में देख सकते हैं। इन आयनिक कंडक्टर हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एज द चार्जेस कैरियर्स। चार्ज कैरियर के रूप में इसमें क्या होता है, तो पॉजिटिव भी आयन होगा और नेगेटिव आयन भी होगा। एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस डिक्रीज। धन आयन और ऋण आयन के बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा। द आयन्स आर मोर फ्री टू मूव। आयन, अब जो टेम्परेचर बढ़ने से आयन ज़्यादा फ्री होगा मूव करने के लिए। एंड सो द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, और हमारा कंडक्टिविटी क्या होगा, तो बढ़ जाएगा और रेसिस्टिविटी घट जाएगा। जैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी हमारा घट जाएगा। इसी तरह से हम इलेक्ट्रोलाइट के मामले में देख सकते हैं कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इंटरआयनिक अट्रैक्शन solvent types decreases, and also the viscous forces decreases. The ion are more free now, hence conductivity increases on the resistivity decreases as the temperature of an electrolytic solution increases. तो इलेक्ट्रोलाइट के मामले में हमने देखा कि रेसिस्टिविटी घट जाती है। अच्छा, उसके बाद तो इसमें हम लोगों ने सीखा कि सबसे पहले जो मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है, अल्फ़ा होता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी में बी डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट रेसिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब इट इज़ गिवन बाय अल्फ़ा बराबर ρ1 माइनस ρ0 t माइनस t0 is equal to 1 by ρ0 d rho upon dt. Thus the resistivity rho at any temperature T will be rho बराबर ρ0 1 plus alpha t minus t0, where ρ0 is the resistivity at lower reference temperature, T0 usually 20 degrees Celsius, as R is equal to rho 1 by A. Hence this equation can be written in the terms of resistance as RT is equal to R0 1 plus alpha t, where RT is the resistance at T degrees Celsius, R0 resistance at 0 degrees Celsius, and T the rise in temperature. तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या लेते हैं, हम एक वायर लेते हैं, उसका वायर का लेंथ कितना है L. वी आर टेकिंग द वायर ऑफ लेंथ L, and at the temperature T1 the resistance is R1, and at the temperature T2 the resistance is R2. तो इसको अब चेंज इन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो R2 माइनस R1. तो R2 माइनस R1 इज प्रोपोर्शनल टू R1, also R2 माइनस R1 इज प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1. दोनों इक्वेशन को मिला देंगे तो R2 माइनस R1 इज प्रोपोर्शनल टू R1 T2 माइनस T1. तो R2 माइनस R1 बराबर कब होगा, जब हम एक कांस्टेंट से गुना करेंगे। तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फ़ा R1 T2 माइनस T1. तो यहाँ पर जो ये हमारा
कांस्टेंट अल्फ़ा है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। इसको समझना है, इसका वैल्यू इसी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। मतलब अल्फ़ा बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। और R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो R2 का वैल्यू हो जाएगा R1 प्लस अल्फ़ा R1 T2 माइनस T1। और R2 बराबर क्या हो जाएगा, तो R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। और रो2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1।